कब तक चलेगा ऐसा? कब तक? अब तुम पढ़ी लिखे हो गए हो, सब लड़के भी लड़कियां भी माँ बाप भी, फिर भी माँ बाप या बेटे उठ के ऐसी हरकतें करते हैं। तो दहेज के लिए तुम मारते हो, तुम उसको, मतलब शादी वाले दिन पूरा खर्चा होता है, तुम लोग बोलते हो कि भाई शादी अच्छी चाहिए, आप कुछ दो ना दो कोई बात नहीं, ऐसे कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है। जब शादी अच्छी देते हैं तो फिर शादी के बाद कहते हैं जो देना आपने अपनी बेटी को ही देना है, हमें तो कुछ नहीं देना। कि हमारे में ना रिवाज है, हमारे भाइयों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, हमारी बहुओं को, हमारे ससुर जी को, हमारे मामा जी जो बर मामा होते हैं वो, दादाजी दादाजी, इन सब रिश्तेदार गिनवा देते हो, फिर बोलते हो कि इनके लिए भी दे देना। बेचारे माँ बाप फिर दे देते हैं। जब घर आएगी फिर तुम उसके बाद उसको रीति रिवाज दिखाते हो, हमारे में लड़की ने के घर से ये आता है, हमारे में लड़की के घर से वो आता है। अपने बेटों की इतनी औकात बनाओ कि वो खुद अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके, अपने माँ बाप को संभाल सके। कोई ठेका नहीं लिया दूसरों के परिवारों ने। बेटी की शादी हो चुकी है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तुम्हारे घर का काम काज वही करती है ना, या तुम्हारी बेटियां आके करती हैं? शादी के बाद जो रीति रिवाज मायके वाले पूरे करते हैं इनके। सिर्फ एक बात बताओ, शादी तुम्हारे घर में हुई है, पहले त्योहार तुम्हारे घर में मनाए जा रहे हैं, तुम खाओगे पियोगे तुम लोग, एंजॉय करोगे तुम लोग, ठीक है, रिश्तेदारों को बुलाओगे तुम अपने, तो मायके का क्या सीन है? मायके वाले क्यों दे, तुम्हारे रीति रिवाज क्यों पूरे करें? उनका क्या लेना देना? तुमने शादी कर ली ना, शादी के बाद तुमने बहू से दहेज भी ले लिया, शादी भी बड़ी कर ली, उसके बाद भी तुम्हारे रीति रिवाजों का मायके से क्या लेना देना? बच्चा पहले बार पैदा होगा तो वो मायके में पैदा हो, क्यों पैदा होगा? तुम्हारे घर में क्यों नहीं पैदा होगा? बहुओं को मायके में रहना चाहिए, सुख दुख यहीं रखना चाहिए। अगर मायके के घर वाले बीमार होते हैं ना, मान लो कि माँ बीमार है, बाप बीमार है, भाई बहन बीमार है, तो पहले मायके वाले बोलेंगे हाँ अब वो तुम खुद संभालो जी, अब तो लड़की शादी करके आ गई है, वो तो उसका परिवार ये है वो नहीं है ना, यही परिवार है ना उसका, तो वो क्यों मायके से तुम्हें दहेज ला के दे? खुद का पालो, खुद करो, अपने बच्चों को इतना कमाना सिखाओ कि अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का पेट पाल सकें। उनकी, अपने बेटों की इतनी औकात बनाओ कि उनको मंगतों की तरह, भीख मंगों की तरह मांगना ना पड़े। और ख़ास तौर पे ऐसे माँ बाप जो ऑर्डर्स लाते हैं कि हमें ऐसी रीति रिवाज में शादी चाहिए, तो उन माँ बाप को भी बोल दूँ मैं क्लियर, अपनी इतनी औकात बनाओ कि तुम दूसरों के घर की बेटी ला सको।